सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एफकॉन्स के बारे में। जी हाँ, आप एफकॉन्स में आप देखेंगे Q4 रिजल्ट्स आ चुका है। उसके साथ साथ कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है वो ₹2 पर शेयर के हिसाब से डिक्लेयर किया गया है। जी हाँ, कहीं आपके पास स्टॉक्स है तो आपको ₹2 पर शेयर के हिसाब से मिलने वाला है डिविडेंड, और ₹10 के फेस वैल्यू वाला स्टॉक्स है। जी हाँ, तो यहाँ पे एक खुशखबरी ये है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को ₹2 का डिविडेंड दे रही है। अब हम बात करते हैं Q4 रिजल्ट्स। देखिए Q4 रिजल्ट्स क्या होता है, कंपनी का वो इन्फॉर्मेशंस होता है जो उसको डिसाइड करता है स्टॉक्स को चलने के लिए। यहीं पे Q4 रिजल्ट्स अच्छा आता है तो नो डाउट कंपनी के स्टॉक्स अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा तेज़ी दिखा सकता है। वहीं एफकॉन्स में Q4 रिजल्ट्स नेगेटिव आता है, कंपनी के हिसाब से नहीं आता है, लोग संतुष्ट नहीं होते हैं और नंबर कमज़ोर आता है, तो नो डाउट यहाँ पे Q4 रिजल्ट्स की वजह से शेयर में सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर बुक की बात किया जाए कंपनी का, तो यहाँ पे ऑर्डर बुक देखेंगे 31 मार्च 2026 का लेटेस्ट डेटा देखेंगे Q4 का। तो यहाँ पे Q4 में देखेंगे 32,495 करोड़ का ऑर्डर बुक है। वहीं आप देखेंगे 2025 की बात करते हैं 31 मार्च 2025 को, उस समय 36,868 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर बुक थोड़ा सा कम आता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक की बात रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी ने कितना इनकम जनरेट किया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप समझ सकेंगे कि हाँ कंपनी कितना काम किया और कितना काम नहीं किया, और कंपनी के पास बिज़नेस कितना आया और कितना पैसा जनरेट किया और कितना एक्सपेंसेस में खर्च किया, सब कुछ डिटेल में आपको बात करने वाला हूँ इस Q4 रिजल्ट्स में। जी हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के Q4 रिजल्ट्स के बारे में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कंपनी का स्टॉक कैसे मोमेंटम देगा। अच्छा रिजल्ट रहेगा तो नो डाउट अच्छा मोमेंटम आएगा, नेगेटिव रिजल्ट रहेगा, नंबर अच्छा नहीं रहेगा तो सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं Q4 रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का रिवेन्यू और ऑपरेशंस की बात किया जाए तो रिवेन्यू और ऑपरेशंस में और टोटल इनकम की बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे 2780 के आसपास था, और रिवेन्यू ऑपरेशंस में देखेंगे 2613 के आसपास था। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पे था 3218। जी हाँ, बहुत बड़ा नंबर है 3218, वो भी पिछले साल के Q4 में। जी हाँ, वहीं हम देखेंगे टोटल इनकम की बात करेंगे तो टोटल इनकम में कितना था 3,389 के आसपास। तो यहाँ पे देखेंगे 3,218 के आसपास था और यहाँ पे 2,613 के आसपास, मतलब यहाँ पे नंबर कमज़ोर आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं हम बात करते हैं पिछले साल की बात करते हैं, पिछले साल के ईयर टू ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे 12,966 आता हुआ दिखाई दिया है, और यहाँ पे 2026 की बात किया जाए तो 12,308 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। मतलब ईयर टू ईयर में भी नंबर कमज़ोर आता हुआ दिखाई दिया है। ये बात रही आपका रिवेन्यू और ऑपरेशंस और टोटल इनकम की बात रही। अब हम देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कमाया है। जी हाँ, बिफोर टैक्स हमें देखना है, आफ्टर टैक्स एक्सपेंसेस काटने के बाद, सब कुछ टैक्स काटने बटने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा बचा वो देखते हैं। बट यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने इस बार लॉस में गई है। जी हाँ, प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स एक्सेप्शनल आइटम। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे 63, जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे 63 करोड़ के आसपास कंपनी लॉस मेकिंग बनी हुई है, लॉस दिखाया है। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 175 करोड़ के आसपास था, और ईयर टू ईयर में देखेंगे यहाँ पे 289 आता हुआ दिखाई दिया है 2026 में, और 2025 में 586 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत कमज़ोर नंबर आया हुआ है, चाहे ईयर टू ईयर हो चाहे क्वार्टरली हो, दोनों सिनेरियो में आप देखेंगे यहाँ पे नंबर बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो ऑल ओवर देखेंगे कंपनी का स्टॉक में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि नंबर बहुत कमज़ोर है और लॉस, इस बार कंपनी को लॉस भी हुआ है, उस लॉस नंबर को भी दिखाया गया है। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।